राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है भगवत गीता की यात्रा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 6 पूर्ण व्याख्या विधिवत समझेंगे, सरल भाषा हिंदी। तो ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण सभी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के छठे श्लोक का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। गीता का प्रत्येक श्लोक आपने भीतर गहरा ज्ञान समेटे हुए है। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य के मन की स्थिति, निर्णय लेने की कठिनाई और जीवन के संघर्षों की भूमिका भी बताता है। तो गाइस, आज हम श्लोक का अध्ययन करेंगे और श्लोक कुछ इस प्रकार से है। युधा मनुष्य विज्ञान मोजस वीरवान सुभद्रो द्रो उपदेश सर्व एवं महारथ। ये श्लोक था। अब इसका हम हिंदी में सरल अर्थ समझते हैं। तो आइए पहले इसका अर्थ समझ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, युधामन्यु अत्यंत प्राथमिक पुत्र मोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महान भारती हैं। अब प्रश्न उठता है कि दुर्योधन इन योद्धाओं का नाम क्यों ले रहा है। जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी तो उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई। बाहर से वह आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन भीतर उसे पता था कि पांडवों की ओर केवल संख्या नहीं, बल्कि धर्म, समर्पण और महान योद्धाओं का भी साथ है। इसलिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना की शक्ति का विस्तार से परिचय करा रहा है। अब इन योद्धाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं युधामन्यु। ये पंचाल राज्य के वीर योद्धा थे। महाभारत में उनका मुख्य दायित्व अर्जुन के रथ की सुरक्षा करना था। युद्ध में हर व्यक्ति केवल अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाला नहीं होता। कुछ लोग सुरक्षा और सहयोग का कार्य भी करते हैं। युधामन्यु हमें सिखाता है कि हर भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जीवन में भी हर व्यक्ति का योगदान मूल्यवान है। अब बात करते हैं उत्तमौजा की। वे भी पंचाल के महान योद्धा थे और अर्जुन की रक्षा करने वाले प्रमुख सैनिकों में शामिल थे। उनके नाम के साथ वीरवान शब्द आया है, जिसका अर्थ है बलवान, साहसी और उत्साही। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का भी संकेत है। तो वैसे अब आते हैं सौभद्र अर्थात अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुनते ही वीरता, त्याग और साहस की याद आती है। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे तथा भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। कम आयु में भी उन्होंने असाधारण युद्ध कौशल दिखाया। चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय उन्हें यह ज्ञात था कि बाहर निकलने की पूरी विधि उन्हें नहीं आती, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जीवन में कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन कर्तव्य और साहस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही ये भी समझना चाहिए कि केवल साहस ही नहीं, पूर्ण ज्ञान और सही रणनीति भी आवश्यक होती है। इसलिए शिक्षा, अभ्यास और विवेक का महत्व भी उतना ही है। अब बात करते हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों की। ये पांचों अलग अलग पांडवों
से उत्पन्न हुए थे और अपने अपने गुणों के कारण वीर माने जाते थे। दुर्योधन उन्हें भी महारथी कहता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे पांडव सेना की क्षमता को कम नहीं आंक रहा था। और अब आइए, अब हम बात करते हैं महारथी शब्द का अर्थ समझते हैं। प्राचीन युद्ध परंपरा में महारथी वह योद्धा माना जाता था जो अकेले अनेक योद्धाओं का सामना करने की क्षमता रखता हो। यह केवल शारीरिक बल का परिचय नहीं, बल्कि युद्ध कौशल, रणनीति, धैर्य और नेतृत्व का भी प्रतीक था। इसलिए जब दुर्योधन कहता है कि ये सभी महारथी हैं, तो वह वास्तव में पांडव सेना की शक्ति को स्वीकार कर रहा होता है। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। तो आधुनिक जीवन में हम सभी से रिलेट करते हैं और प्रेजेंट में जो चल रहा है उनकी वो शिक्षा देते हैं। तो पहली शिक्षा है, अच्छी टीम सफलता की आधारशिला होती है। पांडवों की शक्ति केवल अर्जुन या भीम तक सीमित नहीं थी, उनके साथ ऐसे अनेक समर्पित योद्धा थे जो अपने अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन कर रहे थे। किसी भी संस्था, परिवार या संगठन की सफलता सामूहिक प्रयास से ही संभव होती है। और दूसरी शिक्षा, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर कोई नेतृत्व की भूमिका में नहीं होता, लेकिन हर जिम्मेदारी का अपना महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा से करता है तो वह भी सफलता का उतना ही बड़ा भागीदार होता है। और गाइस, हमको इससे तीसरी सीख मिलती है कि साहस और तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए। अभिमन्यु का जीवन हमें प्रेरित करता है कि चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। साथ ही ये भी याद दिलाता है कि उत्साह के साथ ज्ञान और तैयारी भी और आवश्यक है। और इससे चौथी शिक्षा हमको मिलती है, क्रोधी की शक्ति को पहचानना भी बुद्धिमानी है। दुर्योधन अपने पुत्र की क्षमता को समझ रहा था। जीवन में भी हमें चुनौतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही आकलन इस सही निर्णय की पहली सीढ़ी है। तो प्रिय दर्शकों, गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन है। तो वह इस प्रथम अध्याय में अभी भगवान श्री कृष्ण उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि महाभारत की युद्ध भूमि का वातावरण तैयार हो रहा है। यही पृष्ठभूमि आगे चलकर अर्जुन के प्रश्नों और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का आधार बनती है। यदि हम इस एक श्लोक से भी सीख लें कि टीम वर्क, साहस, तैयारी, कर्तव्य और विनम्रता जीवन में कितने आवश्यक हैं, तो ये अध्ययन सार्थक हो जाएंगे। तो अंत में आइए इस श्लोक का एक बार फिर श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजस वीरवान सभद्रो गुरु उपदेयाश सर्व एवं महारथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना है कि वे हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करने का साहस प्रदान करें। यदि आपको ये विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक का सरल और गहन अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। धन्यवाद।